जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल होंगे ये, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है ना। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इसको हम लोग तरीके से करेंगे, समझ कर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है। कह रहा है यहाँ पर 14 आदमी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। तरीका क्या होने वाला है वो बड़े ही प्यार से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला कि 14 आदमी, 14 मेन, ठीक है, 9 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो 14 आदमी जब 9 दिनों तक काम करेंगे तो टोटल काम हमारा मिल जाएगा, है ना। तो 14 आदमी 9 दिनों तक काम करेंगे तो ये टोटल काम हो गया आपका। ठीक है। और इतना ही काम 16 औरतें उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करती हैं। यानी इतना ही काम जो है वो 16 औरतें, 16 फीमेल कितने दिन तक काम करने में पूरा कर सकती हैं? 7 दिनों तक। तो ये भी आपका टोटल काम है, ये भी आपका टोटल काम है। दोनों जगह से आपका टोटल काम निकल आएगा, है ना। तो टोटल काम दोनों जगह है, इक्वल कर दिए हम। अब आगे क्या बोला है? 6 आदमी और 8 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? ठीक है, देखिएगा अब ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मेल और फीमेल में रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम लोग काटेंगे तो 7 कटेगा तो 7 से ये कट सकता है 2 बार में, 7 दूना 14। 2 से आपका फिर ये कट जाएगा कितनी बार में? 8 बार में, है कि नहीं। तो देखिए इधर हुआ 9 × m, यानी 9m, ये हो गया 9m इक्वल टू इधर बचा 8f। ठीक है, यानी 9m की जो वैल्यू है वो 8f के बराबर है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे 6 आदमी यानी 6 मेन प्लस, और का मतलब प्लस 8 औरतें यानी 8 फीमेल उसी काम को, माना उतना ही काम है, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ये है आपकी इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि जो टाइम होता है दोस्तों, आपको क्या बोला है? टाइम निकालना है ना, कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल यहाँ पे हम लोग किसके टर्म में लिख सकते हैं इसको? 8f की वैल्यू 9m के बराबर है, तो यहाँ पर 8f दिया गया है ना। किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए, चाहे m की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दीजिए, चाहे f की वैल्यू यहाँ पर इसमें से निकाल के इसमें रख दीजिए। ठीक है। तो 8f की वैल्यू 9m के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9m हो जाएगा। 8f की वैल्यू 9m, तो 6m और 9m मिलाकर 9 6 15m हो गया। ठीक है। अब आपको ये जो इफ़िशियंसी आई हो किसके टर्म में आया है? m के टर्म में आया है। तो हम लोग टोटल वर्क जो है, टोटल काम, वो भी m के टर्म वाला ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पर टोटल काम कितना था? 14m × 9, ये टोटल काम था, है ना। तो टोटल काम 14m × 9, ये हो गया टोटल वर्क, और डिवाइड में हो जाएगा इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी कितनी है? यहाँ पे 15m के बराबर है। ठीक है, 15m के बराबर है। m से m आपका कट जाएगा, 3 से इसको काटिए, ये हो जाएगा 3 × 9, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना होगा? 14 × 3 = 42, 42/5 यानी कि 8.4 आ जाएगा, है ना, 8.4। तो इतना दिन लग जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अगर 6 आदमी और 8 औरतें मिलकर काम करेंगे तो उस काम को पूरा करने में। समझ में आ गया ना कैसे करना है? इसको आप लोग यहाँ से m की वैल्यू निकाल के इसमें रख के और f के टर्म में भी ला सकते हैं। इसको f के टर्म में लाएंगे तो आपको टोटल वर्क ये वाला लेना पड़ेगा, यानी 16f × 7 वाला लेना पड़ेगा, ताकि f और f कट सके। हमने यहाँ पर m के टर्म में इसको लाया तो m वाला ही टोटल वर्क लेंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो कहीं से भी आपका वही आंसर आएगा, बस करने का तरीका थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। यदि रामू, रोहित और श्याम मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रामू, रोहित और यहाँ पे श्याम। ठीक है, रामू, रोहित मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, और श्याम, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तीनों मिलकर। फिर बोला जा रहा है इसी कार्य को 16 दिन में रामू, है ना, रामू अकेले इसी काम को 16 दिन में, रामू जो है अकेले कितने दिन में कर ले रहा है? 16 दिन में। और जबकि यहाँ पे रोहित जो है अकेले उसी काम को 24 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब बोला जा रहा है कि श्याम अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में निकालने की ज़रूरत पड़ती है टोटल वर्क यानी टोटल काम।
ठीक है। तो टोटल काम कैसे मिलेगा आपको? टोटल काम मिलेगा, ऐसा एक नंबर सोचिए जो इन तीनों से कट जाए, डिवाइड होने वाला संख्या हमको देखना है। टोटल वर्क हम लोग अपने से मान भी सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, है ना, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल करने के लिए हम लोग ऐसा नंबर मानते हैं जो इन तीनों से कट जाए। 8, 16 और 24 से कटने वाली कौन सी संख्या होगी? तो 48 होगा, यानी इनका एलसीएम ही इससे कटेगा ना। तो टोटल वर्क हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है। यानी 8, 16 और 24 का यहाँ पे एलसीएम ले लिए। अब हमको निकालना है यहाँ पे इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब होता है एक दिन में काम, एक दिन में किया गया कार्य। इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे? देखिए, तीनों मिलकर यहाँ पे 8 दिन में काम करते हैं और टोटल काम कितना है? 48। तो भाई एक दिन में कितना काम करेंगे? 48/8, यानी कि टोटल तीनों मिलकर 6 काम करेंगे एक दिन में। ऐसे ही 48/16 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यानी कि रामू की इफ़िशियंसी 3 आ गई। रामू एक दिन में 3 काम करेगा। 48/24 यानी कि 2 काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, यहाँ पे ये बताइए कि तीनों की इफ़िशियंसी मिलाकर यहाँ पर 6 है। रामू, रोहित और श्याम, इन तीनों का इफ़िशियंसी मिलाकर कितना है? 6 है। लेकिन रामू और रोहित, रामू एक दिन में 3 काम कर रहा है, रोहित एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी रामू प्लस रोहित 3 + 2 यानी कि 5 काम करेंगे। यहाँ पर ये दोनों मिलाकर 5 काम करेंगे, प्लस यहाँ पे हो गया श्याम इक्वल टू 6, यानी श्याम एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा, ठीक है, 1 काम करेगा। अब क्या है? अब आपको टाइम निकालना है, ठीक ना, टाइम। तो देखिए टोटल काम कितना है? यहाँ पे 48 काम है ना, 48 को ईंटा लगाना है मान लीजिए। और श्याम एक दिन में कितना ईंटा लगा रहा है? 1 ईंटा लगा रहा है। तो उसको टोटल कितना दिन लग जाएगा? भाई डेली का 1 ईंटा लगाएगा और टोटल 48 ईंटा लगाना है, तो कितना दिन लगेगा उसको? 48 दिन लग जाएगा, यानी टाइम कितना आ जाएगा? 48 दिन। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, पहले भी बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। आ जाइए देखते हैं इस प्रश्न को। क्या बोला है? 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी कार्य को 60 दिन में पूरा किया जाना हो तो आवश्यक पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है? तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम लोग MDH फार्मूला लगाते हैं, है ना। MDH फार्मूला क्या कहता है? देखिएगा, M1 D1 H1 अपॉन W1। W का मतलब हो गया वर्क, M का मतलब मैन, आदमी औरत जो भी हैं, है ना। D का मतलब दिन यानी डे, और H का मतलब घंटे, और W का मतलब काम, कितना काम हुआ? W1 इक्वल टू इधर हो जाएगा M2 D2 और H2। अब आपके सवाल के अनुसार यहाँ पर जो जो दिया होगा उन्हीं को बस हम लोग रखेंगे, बाकी को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे W2। अब ये सवाल में क्या दिया गया है कि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आदमी कितने हैं? 36, तो M1 की जगह पे 36 हो जाएगा। कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 25 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कितने घंटे में? कितने घंटे डेली काम करके? ये आपको नहीं दिया है, तो H को हटा देंगे। डिवाइड में आपको देखिए काम दिया है ना, वो काम हमको नहीं पता है, कुछ भी काम हो सकता है। मान लीजिए कि 1 काम है, ठीक है। फिर कह रहा है उसी काम को, अब काम उतना ही है, 1 काम ही है, ठीक है। उसी काम को 60 दिनों में पूरा किया जाना हो, यानी दिन दिया है आपको, तो पुरुषों की संख्या बताइए कितने दिन में। यानी M2 हमको निकालना है, कितने दिन में पूरा किया जाना है वो काम? 60 दिन में। H तो घंटा तो दिया नहीं है, डिवाइड में उतना ही काम है, यानी 1 काम ही है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देख लीजिए, 6 से इसको काटिए, ये हो जाएगा 6 छक्के 36, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 छक्के 60, है ना। वैसे तो 12 से भी काट सकते थे, है ना। फिर से यहाँ पर 3 से काट दीजिए, चलिए 12 से ही काट देते हैं डायरेक्टली। 12 तियाँ ये हो जाएगा 36 और 12 पंचे 60। 5 से इसको हम लोग काट सकते हैं 5 बार में, 5 पचम 25। तो ऊपर क्या हुआ? इधर M2 है और इधर कितना हो जाएगा? 3 × 5 यानी कि 15। तो 15 आदमी यहाँ पर लगेंगे अगर उस काम को 60 दिनों में पूरा करना है तो। क्लियर हो गया ना? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। डेली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती हैं आपको मैथ सिखाने के लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।